रात को फ़ोन देखना बहुत ही गलत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। मेरा ये मतलब है कि नोटिफिकेशन आई तो आई रह दीजिए। डोंट गेट, आप स्लेव मत बनिए नोटिफिकेशन के कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी यू विल गो एंड जस्ट चेक योर मोबाइल। आप अपनी मर्जी से मोबाइल चेक करेंगे। आप ये बोलेंगे कि नहीं जी मैं 2 घंटे के बाद, एक्सेप्ट फॉर योर इन सर्टन इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आज ये नोटिफिकेशन या कुछ, अदरवाइज आप ये बोलेंगे कि मैं 2 घंटे तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा, होने दो। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। सोशल मीडिया के दौर में एक कैटास्ट्रॉफी, एक समझिए एक तूफान बन के जो हमारे सामने आया है वो है डिजिटल एडिक्शन। यानी कि दिन भर स्क्रीन को देखते रहना, स्क्रॉल करना। आज की दौर में चाहे रील्स हों, चाहे सोशल मीडिया अपडेट्स हों, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ कहते हैं 3 to 80, 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, हर एज ग्रुप में आज की डेट में जो है एक लत सी लग गई है सोशल मीडिया की। और किस तरह से सोशल मीडिया, डिजिटल एडिक्शन, स्क्रीन टाइम का क्या इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन पे, और इससे कैसे बचा जाए, आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में है डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, सीनियर जेरोंटोलॉजिस्ट, और जो एक काफ़ी अपना ही ऑलवेज कीप्स हिज आइज ओपन, जो उनका दायरा है ज़ुबैर साहब का वो अलग अलग मेडिकल साइंस के रिलेटेड फील्ड्स हैं। ज़ुबैर साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज काफ़ी दिलचस्प इशू है जो हम डील कर रहे हैं, जिससे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्क्रीन टाइम एडिक्शन। तो जो एक्सेस स्क्रीन एडिक्शन होता है डॉक्टर साहब, इसमें मेमोरी को किस तरह का असर पड़ता है? जो मेमोरी है, चाहे छोटे बच्चे की मेमोरी हो, एल्डरली सीनियर सिटीजन की मेमोरी हो, तो याददाश्त को लेकर क्या असर है इसका? शुक्रिया साकिब साहब, काफ़ी अच्छा टॉपिक आपने चुना है आज। तो अगर हम मेडिकल टर्म्स में इसका नाम देंगे तो हम कहेंगे स्क्रीन एंड मेमोरी। तो ये जो स्क्रीन का जो आपने मसला कहा, ये वाकई एक हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे, शायद 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे के हाथ में दे देते हैं। वो बस वो स्क्रॉल करता रहता है, गेम्स देखता रहता है, खेलता रहता है, ताकि 80, 90, 100 साल के जो भी उम्र हो आगे तक उनके हाथ में ये मोबाइल है। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिजिटल एमनेजिया, यानी भूल जाना बिकॉज ऑफ डिजिटल एडिक्शन। उसमें क्या होता है कि जो ही हम मोबाइल हमारे हाथ में होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले क्या होता था, हम टेलीफोन नंबर्स याद करते थे, एड्रेस याद करते थे, रास्ते याद करते थे, लोगों के नाम याद करते थे। तो आजकल हमने क्या किया है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सोचते हैं कि ये टेलीफोन नंबर काफ़ी लंबा है, याद नहीं करना है। लोकेशन सेट कर दी, लोकेशन डाल दी, रास्ते याद नहीं किए, एड्रेस याद नहीं किया। तो ये क्या होता है, जैसे हम जब कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो अपने बोझ को कम करने के लिए हम आउटसोर्स करते हैं वो काम, बोलते हैं भाई हमने आउटसोर्स किया। तो ऑन द सेम लाइंस ब्रेन भी ये जो अपना उसको काम करना था, मेमोरी को यूटिलाइज करना था, मेमोरी को याद करना था, किसी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को याद करना था, वो आउटसोर्स करता है। किसको? फ़ोन को। तो ब्रेन के लिए ईजी हो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये एक बनता है रीज़न डिजिटल एमनेजिया का। तो जो जैसे मैं आपको सिंपल वर्डों में समझाऊंगा, जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 2 किस्मों की मेमोरी होती है। एक होती है रैम, जिसको हम कहते हैं, जो प्रोसेस, जब आप एक प्रोसेस होता है, और दूसरी होती है स्टोरेज, तो जो भी आप उसमें स्टोर करते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा कि कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि शायद काफ़ी सारी ऐप्स खुली हैं, या कंप्यूटर पे आप ये कहेंगे कि काफ़ी सारी विंडोज़ खुली हैं, ये हैंग हो रहा है या लॉग हो रहा है, स्लो चल रहा है। ऑन द सेम लाइंस हमारे ब्रेन में भी एक वर्किंग मेमोरी होती है। जो वर्किंग मेमोरी, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक स्क्रीन पे देखते हैं, उधर ही फेसबुक देखते हैं, फेसबुक का एक पेज देख रहे हैं, उसके बाद कोई और कंटेंट देखते हैं, तो ये ब्रेन को हम मल्टीटास्क करवाते हैं। और ये सारा कंटेंट ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं जो बकवास होता है, जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी भी नहीं है। तो उस वजह से जो पहली मेमोरी है, जो थॉट प्रोसेस है, या जिसको हम कहेंगे वर्किंग मेमोरी, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आजकल एक कॉमन टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको लगता है कि अगर हमने फॉलो नहीं किया, सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए, तो हमसे कुछ छूट जाएगा। तो ये क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट एग्जैक्टली? जो फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्चुअली है, जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई ऐसा अपडेट आएगा जो हम मिस करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दिस इमिनेट्स फ्रॉम डिजिटल एडिक्शन, और इसमें सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है वो मेमोरी होती है।
क्योंकि और जो इफेक्ट होता है वो पहले यू टेंड टू फॉरगेट नेम्स एंड फेसेस, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे होते हैं, काफ़ी सारे फेसेस देखते हैं आप, काफ़ी सारा कंटेंट सुनते हैं आप, तो वही हो जाता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एट अ टाइम इतना सारा कंटेंट प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो यू टेंड टू फॉरगेट नेम्स एंड फेसेस। शायद आपको ये भी कभी लगा होगा कि आप ये, चलो एक तो फैमिलियर फेस है, आपके घर में है, काफ़ी नज़दीक है, दोस्त है, आपके घर का फैमिली मेम्बर है, खैर वो तो नहीं, लेकिन जो शायद आपको एक हफ्ते पहले आपको कहीं मिला और ज़रूरी यू नीड टू रिमेंबर दैट फेस, एक हफ्ते के बाद आप बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहीं देखा था, देन यू टेंड टू सी कि शायद ये हमने फ़ोन पे कहीं देखा या किससे बात हुई। नाम भी ऐसे आप यू टेंड टू फॉरगेट, आप बोलते हैं आपने मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सो जो ये प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जो वर्किंग मेमोरी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हाल फिलहाल जो है सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जिसमें कुछ सीनियर लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन्स, उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे श्रीनगर में अमर सिंह क्लब में डिजिटल एडिक्शन को लेकर। तो जो मैं रुख करना चाहूँगा वो इस तरफ ये है कि कश्मीर, जो वादी कश्मीर है, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है ये डिजिटल एडिक्शन। ये इसमें ये रीजनिंग भी दी जाती है कि कश्मीर से बाहर जो भी स्टेट्स हैं वहाँ ऑक्यूपेंसी लेवल ज़्यादा है, यानी कि पेस ऑफ लाइफ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं बिजनेसेस में, जॉब्स में, जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है, और पेस ऑफ लाइफ थोड़ा स्लो है, टाइम ज़्यादा है कि आपने उठा लिया फ़ोन और 1-1.5 घंटा बिता दिया। ये माना जाता है कि मे भी बाहर के स्टेट में उतना टाइम स्पेंड ना करें। सो इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, अभी तक एज सच इस पे कोई ऐसा फुल फ्लेज रिसर्च दैट वी विल बैक ऑन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ रैंडमली स्टडी हम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक डेटा कलेक्शन हुआ होगा, रैंडम एक स्टडी हुई होगी कि जिसमें ये देखा गया होगा कि देयर इज़ अ डिग्री ऑफ डिजिटल एडिक्शन मोर इन कश्मीर, लेकिन एज सच कोई ठोस स्टडी दैट विल सिग्निफिकेंटली प्रूव दैट कि कश्मीर में डिजिटल एडिक्शन ज़्यादा है, मेरी नज़रों में अभी तक ऐसा आया नहीं है कोई। लेकिन हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पेस ऑफ लाइफ कम है, यहाँ पे पहले हमारा विंटर काफ़ी लंबा रहता है, दिन छोटे होते हैं, सर्दियाँ रहती हैं, सुबह शाम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, सो दे आर एट होम, तो एक तो उस वजह से भी शायद लोग दे प्रेफर टू स्टे इंडोर्स, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि लोग अगर घरों में बैठे हैं, सुबह और शाम बिल्कुल छोटा दिन रहता है, तो दे टेंड टू, चलो अब कुछ नहीं करना है तो मोबाइल उठाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है। सो दीज मे बी द रीजंस दैट मे कंट्रीब्यूट टू मोर डिजिटल एडिक्शन। लेकिन अभी जो डिजिटल एडिक्शन है इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन, इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू कश्मीर और इंडिया। तो डॉक्टर साहब, जब हमारी पिछली बार बात चल रही थी, आई थिंक सिमिलर इश्यूज़ को लेकर, गूगल डॉक्टर को लेकर हमने बात की थी, तो आपने 2 टर्म्स का इस्तेमाल किया था। एक तो आपने कहा था डिजिटल कर्फ्यू, मतलब जस्ट एक सिंबॉलिक है वो डिजिटल कर्फ्यू, कि घर में एक कर्फ्यू इम्पोज कीजिए, डिजिटल कर्फ्यू। और दूसरा आपने कहा था सोशल मीडिया फास्टिंग, कि सोशल मीडिया से कैसे परहेज किए। तो डॉक्टर साहब, कैन यू टेल अस इन अ वेरी पॉइंटेड मैनर, एक कैसे बचा जाए इससे, जो बार बार फ़ोन उठा के फ़ोन चेक कर। 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत आपको समझनी ज़रूरी है कि एक रिसर्च हुई कि अगर आप कोई कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट भी मोबाइल पे या अपने स्क्रीन पे ज़्यादा देखते हैं, मतलब एकेडमिक कंटेंट के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, एकेडमिक कंटेंट के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जगहों से पढ़ते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हत्ता वो भी आपके लिए मुफीद नहीं है। तो कंटेंट कंज्यूम करना जो कि सही हो, एकेडमिक कंटेंट भी हो, जो दैट रिलेट्स टू यू, दैट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन, वो कंज्यूम करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप वो, क्योंकि उसको हम कहते हैं डिजिटल क्लटर, आप ये भी सुनते हैं वो भी सुनते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सारा कंटेंट है इट एक्ट्स एज अ ओवरलोड टू योर ब्रेन। तो इसको कम करने के लिए, और इस ओवरलोड से क्या होता है कि मेमोरी जो आपकी कम हो जाती है, एक तो वर्किंग मेमोरी भी कम हो जाती है और अटेंशन स्पैन भी इससे आपका कम हो जाता है। उस अटेंशन स्पैन कम होने से आपकी जो मेमोरी है वो पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाती है इस इंफॉर्मेशन को। तो जैसे आपने कहा कि एक चीज़ हम कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल कर्फ्यू, मतलब आप ये कहेंगे कि ठीक है भाई, हम जब शाम को घर पहुँचे, वी आर सिटिंग टुगेदर विद द फैमिली, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक सब लोग अपना अपना फ़ोन, क्योंकि यू आर इन द फैमिली, यू विल कीप
अगर आइसोलेशन में डॉक्टर साहब कोई बैठा है, मतलब मैं एक रूम में अकेले बैठा हूँ, नॉट डूइंग एनीथिंग, उसमें मतलब ये किस हद तक कि हमको एक वो जैसे बोलते हैं ना विल पावर चाहिए कि अवॉइड करें फ़ोन को, आप फ़ोन को। बिल्कुल, जैसे आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप आइसोलेशन में आप अकेले भी हैं, आप रोज़ा रखते हैं जी, तो उसी को हम कहते हैं डिजिटल मीडिया फास्टिंग। तो आप ये कहिए कि मैं डेटा बंद करके रखूँगा, मैं बुक पढ़ूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं मीडिएट करूँगा, मैं मेडिटेट करूँगा। तो ऐसा भी नहीं कि आप अलग बैठ के आप नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल आप अपना डेटा बंद करके रख दीजिए, फ़ोन साइड पर। इस पर डॉक्टर साहब ये भी माना जा रहा है कि 2-3 साइकोलॉजिकल कंडीशन जो पैदा होती हैं, एक जो सोशल मीडिया खासकर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो ये एक नार्सिज्म बढ़ता है, मतलब नार्सिस्टिक जो फीचर्स आते हैं इंसान में कि खुद की फ़ोटो देखे, कितने लाइक आए, उसमें क्यों नहीं आए, कम लाइक आए तो क्या मैं ठीक नहीं लग रहा था इसमें, नंबर 1। नंबर 2, एक अननेसेसरी प्रेशर अपने आप पे बिल्ड करना कि क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर कोई एक रोज़ी पिक्चर पेंट करता है, एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट कर दर्शाता है अपनी ज़िंदगी के, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, छुट्टियाँ मना रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। तो उस तरह से किस तरह से मतलब हाउ डज़ इट इम्पैक्ट, किस तरह से एक इंसान के जहन को असर कि जैसे आपने कहा, यूजुअली सोशल मीडिया पे जो भी अपने या लाइफ के बारे में बताता है, हम ये कहते हैं कि इट्स नॉट द ट्रू फेस दैट दे आर डिपिक्टिंग। लोग डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो दे शो द रोजी पिक्चर ऑफ देयर लाइफ। और शायद वैसा हो भी ना, चाहे वो अपने फेस को फोटोशॉप करके या वो जो डिफरेंट एप्स हैं फिल्टर्स डाल के दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा कंज्यूम कर रहा होता है उसको एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और जो दिखा रहा है, जिसको 100 लाइक्स आ रहे हैं, 200 लाइक्स आ रहे हैं, उसको दूसरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म लाइक फीलिंग्स, उसको लगता है कि भाई अब तो बस मुझे 400 लाइक्स आ गए फ़ोटो पे, मैं बहुत बड़ा ज़बरदस्त हूँ। लेकिन जबकि उसको खुद पता है इंटरनली, उसको खुद पता है कि द पर्सन हैज़ डन इट थ्रू सर्टन एप्स। तो जब नेक्स्ट टाइम उसको वाकन कुछ ऐसा पिक्चर डालना पड़ता है कि जहाँ पे उसने ऐसा ना किया हो, तो एक रिबाउंड उसके एक दिमाग में एक प्रोसेस आ जाता है जिससे उसको फियर रहता है कि अब शायद मेरा असली चेहरा सामने आएगा या जो मेरी हकीकत नहीं है वो सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त हम जो बात करें, दैट्स ऑन द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा, इट्स रिलेटेड विद द स्क्रीन टाइम, स्पेशली इन ड्यूरिंग द नाइट। क्योंकि नाइट में क्या होता है कि हमारा एक प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग होता है, उसमें रैम नॉन रैम होता है और कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वो जो हार्मोन्स है, मेलाटोनिन जो है खासकर, उसका सिक्रीशन हैम्पर हो जाता है और हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारे स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस लेवल हमारी बढ़ जाती है और इट्स को रिलेटेड। जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो नेचुरली आपकी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी दोनों वो इम्पेयर हो जाती है। तो रात को फ़ोन देखना बहुत ही गलत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। वी शुड ऑलवेज अवॉइड एट लीस्ट 2 hours बिफोर स्लीपिंग, वी शुड अवॉइड द टेलीफोन, स्पेशली जो हमारे छोटे स्क्रीन्स हैं। जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के आते हैं, आप अभी बैठे होंगे, आपका मोबाइल पे टिंक हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगी, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, शायद वो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो भी ना, वो क्रेडिट कार्ड वाला आपको कोई SMS कर रहा है, कोई किसी जो आप फेस इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं तो वहाँ से कोई हाय हेलो भेज रहा है, सुबह की सलाम भेज रहा है और आप बार बार देख रहे हैं। तो ये आपको एक कंपल्शन है, ये कंपल्शन है आप इन नोटिफिकेशन। तो इट्स डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो अब मोबाइल की तरफ आप देख लेते हैं, आप जो आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं वो आप छोड़ देते हैं। तो जैसे आपने कहा, जो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ राइट नाउ, चाहे वो स्टडीज़ कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, ऑलमोस्ट सबके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे अपने ग्रुप्स होते हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है। पहले एक कम्युनिकेशन को भेजने के लिए ईमेल करना पड़ता था या बार बार फ़ोन करना पड़ता था। आज आपने ग्रुप में एक कम्युनिकेशन भेज दी, एवरीबडी कम्स टू नो कि भाई फलाने टाइम पे मीटिंग है, फलाना काम हो रहा है, फलाना ये हो रहा है। सो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट से कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये सोचना है कि हाउ वी कैन कंज्यूम इट in an appropriate way, how we consume it in moderation, because moderation is the key to success in every aspect। चाहे वो पिछली बार भी हमने कहा खाने की बात हो
और सेम हैपन्स विद द स्क्रीन. इफ़ यू वर्क विद योर स्क्रीन मॉडरेटली, जितना चाहिए, जब आपका ज़रूरी है तब देखेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक अपने सेहत को ठीक रख सकते हो. और जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा डिजिटल कर्फ्यू, अगर आप घर पे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि भाई 4 बजे के बाद हम सारा मोबाइल अपने साइलेंट पे रख के आपस में फिजिकल इंटरेक्शन करेंगे. और आपने कहा कि अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अकेले हैं तो फास्टिंग में जाइए, आप सोशल मीडिया फास्टिंग में जाइए, आप इंटरनेट अपना बंद कर दीजिए और कोई एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो मेडिटेट कीजिए, जो भी आपका या फेथ बेस्ड एक्टिविटी है उनमें इंडल्ज कीजिए अपने आप को. और तीसरा जो सबसे बड़ी बात जो इसमें हमें ये रहेगी कि जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बोलेंगे एक चीज़ को आप बताइए कि जिससे हम बच सकते हैं, वो हो गई नोटिफिकेशन. मैं ये कहूँगा कि डोंट लेट द नोटिफिकेशंस ओवरपावर यू. लेट नोटिफिकेशंस बी सबसर्वेंट टू योर विल. मेरा ये मतलब है कि नोटिफिकेशन आई तो आई रह दीजिए. डोंट गेट, आप स्लेव मत बनिए नोटिफिकेशन के कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी यू विल गो एंड जस्ट चेक योर मोबाइल. आप अपनी मर्जी से मोबाइल चेक करेंगे. आप ये बोलेंगे कि नहीं जी मैं 2 घंटे के बाद, एक्सेप्ट फॉर योर इन सर्टन इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आज ये नोटिफिकेशन या कुछ, अदरवाइज आप ये बोलेंगे कि मैं 2 घंटे तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा, होने दो. हाँ, मैसेज किए, किसी फ्रेंड ने सलाम की होगी, या कल के लिए कोई इन्विटेशन आई है, या किसी ने कोई ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड किया है. So be subservient. Let your notifications be subservient to your time. Don't you be subservient to the notifications. डॉक्टर साहब, जो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी इट इज़ कैचिंग अप फास्ट. तो पिछले 10-12 साल जो है काफ़ी हेवी टोल लिया इस डिजिटल स्क्रीन ने. हमारे बच्चों पे ऑटिज़म के निशाने देखी गई, साइंस ऑफ ऑटिज्म बच्चों में, आंखों की ड्राई आई प्रॉब्लम, या बुजुर्गों में फिर वो डिमेंशिया वगैरह को. तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें मतलब डैमेज कंट्रोल हो पाया है अभी? देखिए, बेसिकली हम ये अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है. जैसे अभी हम बच्चे को अगर सिगरेट कोई पीता है या हाथ में देखते हैं छोटे बच्चे के, हम बहुत वायलेंट हो जाते हैं, बिकॉज वी नो सिगरेट बहुत ही बुरी चीज़ है. और बच्चे को अगर लत लगेगी बचपन से ही तो आगे जाके वो गलत भी कर सकता है. तो वी शुड एटलीस्ट नॉट विद दैट सेवेरिटी, बट एटलीस्ट वी शुड एट द सेम टाइम टीच आवर किड्स. शायद सिगरेट की तरह ये भी एक बुरी आदत है. आप मोबाइल लीजिए जितना आपको ज़रूरी है, इसको आप एक कंट्रोल में रखिए, जिसको हम पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं. अपने आप को फ्री रखने के लिए हमने बच्चे को हाथ में मोबाइल दिया, वो शायद मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं है. हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों के साथ, और मतलब नेचर से जुड़ा रहना चाहिए. वॉक करो, या अपने गार्डन में स्ट्रोल करो, या फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल कनेक्शंस एंड लोगों से फिजिकली कम्युनिकेट करना, इट्स फार सुपीरियर टू कम्युनिकेटिंग ऑन द फोन. तो डिजिटल डिटॉक्स में जो सबसे बड़ी बात आएगी, दैट इज़ लेट योर फोन बी जस्ट योर सपोर्ट. डोंट लेट योर फोन ओवरपावर योर डीलिंग्स एंड डूइंग्स. शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए. तो डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब थे. हालांकि इट इज़ ईजियर सेड देन डन. कहना बहुत आसान है कि अवॉइड कीजिए आप फ़ोन को, एक डिजिटल डिस्टेंस क्रिएट कीजिए अपने फ़ोन और अपने बीच. लेकिन उम्मीद यही है कि अपने फ़ायदे के लिए हमें ज़रूर करना होगा, चाहे अपनी आंखें हैं या मेमोरी है, ब्रेन है, सो मेंटल हेल्थ है, हमारा इमोशनल वेलबींग है, उसके लिए सोशल मीडिया, फ़ोन का इस्तेमाल जो है रेगुलेट होना चाहिए. ऐसा कहना था डॉक्टर साहब का. देखने के लिए शुक्रिया. देखते रहिए GK TV.